नए वर्ष साल 2026 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं जिन लोगों ने भी 2025 में कठिन परिश्रम किया था, स्ट्रगल किया था, जिसके परिणाम की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, साल 2026 में उसका शुभ परिणाम आप लोगों को जरूर मिले, यही भगवान से प्रार्थना है। इसी के साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा। जैसे हर महीने की प्रेडिक्शन और उपाय हम बताते हैं, राशिफल बताते हैं, वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मासिक राशिफल जनवरी 2026 के लिए। तो जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों के जीवन में, आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। तो शुरू करते हैं, कैसा जाएगा मेष राशि वाले जातकों का जनवरी 2026 का यह महीना। मेष राशि वाले जातक, गुरु जो है आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। बृहस्पति का यहाँ बैठना, जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां की चीजों को दबा देते हैं। तीसरा भाव परिश्रम का होता है, तो देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा परिश्रम आपको जीवन में इस समय नहीं करना पड़ रहा है। उसके साथ ही आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार काफी अच्छा मुनाफा देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यह महीना उनके लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जो आपके लगन के स्वामी है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के स्वामी है, वाहन के स्वामी है, वह आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो 15-16 जनवरी तक तो यह महीना आप लोगों के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कार के या फिर ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी वाले जातकों के जीवन में थोड़ा सा उनके बॉस के साथ अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। 15-16 जनवरी के बाद जब सूर्य का मकर राशि में गोचर होगा, मकर संक्रांति के बाद देखने को मिल रहा है कि ऑफिस में थोड़ा सा इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इशू मतलब कि बॉस के साथ अनबन होना, जैसे मैंने कहा, या फिर किसी कलीग के साथ जो हमारे सीनियर उनके साथ अनबन होना। तो आप लोगों को यह संभाल के लेकर चलना है, क्योंकि इसी के बाद आपकी उन्नति भी होने वाली है। आपके काम को देखते हुए आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मंगल का गोचर जब आपके दशम भाव में होगा, तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके परिवार में किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। कुछ अच्छा काम आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो आपकी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं ली होगी। और साथ में जो लोग प्रॉपर्टी बेचने के इच्छुक हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस महीने में एक अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब बुध का गोचर आपके दसम भाव में होगा, तो ये आपके प्रोफेशन में आपको तरक्की दिलाकर जरूर जाएगा। यहाँ पे आदित्य बुध राजयोग बन रहा है, सूर्य मंगल राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु आपके लाभ के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो लाभ के भाव को तो बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके रिश्तेदारों से आप लोगों को मन मुटाव नहीं करके चलना है। रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार रख के चलना है, क्योंकि जितना आप रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार रख के चलेंगे, उतना ही राहु यहाँ पे आपके शांत रहेगा। उसके साथ पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। पंचम भाव में केतु बैठने की वजह से जो विद्यार्थी है उनका थोड़ा सा डिटैचमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है एजुकेशन पार्ट से। तो आप लोगों को एक नियम अनुसार कोशिश करना है कि कोई रिलीजियस बुक पढ़ना शुरू कर दे, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या फिर गीता के कुछ श्लोक, या फिर गीता की कुछ पंक्तियां आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। इससे आप लोगों को, विद्यार्थियों को बहुत हेल्प मिलेगा इस महीने में, कम से कम पढ़ाई में मन लगाने के लिए। तो यह मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा समय है कुछ कर दिखाने का। मंगल दस में, सूर्य दस में, बुध दस में, साथ में जब शुक्र 10वें भाव में जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रगल, संघर्ष फिर से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वह लग्जरी के स्वामी है, वह सुख सुविधा के स्वामी है। वह कहते हैं हमसे काम नहीं होता, हम बहुत ज्यादा काम करने के लिए नहीं बने, हम लग्जरी देने के लिए बने हैं। लेकिन जब वो कर्म के जगह पर जाएंगे, प्रोफेशन के घर पे जाएंगे, तब वहां पे वो कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो आप लोगों को उपाय के तौर पे लक्ष्मी माता की पूजा इस महीने में जरूर करनी चाहिए। कोशिश करिए एक सफेद कमल का जो फूल है वह लक्ष्मी माता के मंदिर में आप लोग शुक्रवार के दिन चढ़ा कर आए। और गौ सेवा साक्षात शुक्र का उपाय है। आप लोग गौशाला जाके कुछ हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन व्रत रखना भी आप लोगों के लिए काफी इस महीने में लाभकारी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सब यह महीना आपके लिए बना है
तो कोशिश करिएगा इस महीने का पूर्ण इस्तेमाल करने का, पूरा लाभ उठाने का। और साथ में थोड़ा-सा अपने गुस्से पे इस महीने में ज़रूर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है, आपको परेशान कर सकती है। कैसा जाएगा वृषभ राशि वाले जातकों का जनवरी 2026 का यह महीना? वृषभ राशि वाले जातक, बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित है। यहाँ पे आपके परिवार में कुछ नई खुशियों का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई एक नई नौकरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी में प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, इस महीने जनवरी जाते-जाते आप लोगों के प्रमोशन की बात होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है फरवरी में आप लोगों को प्रमोशन मिल भी जाए। आपके लगन के स्वामी आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं 15-16 जनवरी के बाद। तो खुश हो जाइए, जब लगन के स्वामी भाग्य स्थान पे जाते हैं तो आपके भाग्य से आपका जीवन बढ़ने लगता है, आपको भाग्य का पूरा सहारा मिलने लगता है, वो भी शुक्र है। तो कोई लग्ज़री आइटम आप लोगों को कोई गिफ्ट कर सकता है, या फिर कोई परचेज़ करके आप अपने घर में किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का या फिर कोई नई प्रॉपर्टी लेने का यह बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ में राहु आपके दशम भाव में स्थित है। राहु 10 में तो दुनिया वश में, ऐसी कहावत है। तो आप लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना है। बस कोशिश करना है कि अपने बॉस के साथ नौकरी में, जॉब में अच्छा व्यवहार बना के रखें। बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के लिए मजबूर कर देता है, और बाद में जब वो टूटता है, वह भ्रम टूटता है, तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बुध का गोचर आपके नवम भाव में होने वाला है इस महीने के 15-16 तारीख के बाद। तो आप लोगों को कोशिश करना है हरी चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहना है। जैसे हरे कलर का इस्तेमाल थोड़ा अगर कम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध नवम भाव में कुछ खास परिणाम नहीं देता है। थोड़ा-सा पिता के साथ अनबन हो सकती है। गुरु का दर्शन करना इस महीने में आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। साथ में आप लोगों को अपने दाँतों का ख्याल रखना चाहिए। अपने मांसपेशियों का, मसल्स का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करिए, बहुत अगर आप लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो यही बुध आप लोगों को थोड़ा-सा नस में प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पे आप लोगों को हर बुधवार को कोशिश करिए कि गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएँ। साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक बहुत बढ़िया उपाय मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कर सकते हैं, तो एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें हरी मूँग की दाल रखनी है। उसके बाद उसी तांबे के लोटे से, तांबे के कवर से आप लोगों को उसे पैक कर देना है। ऐसे पैक करना है कि वो बाहर गिरे ना। उसके बाद आप लोगों को बुधवार के दिन शाम के समय, शाम मतलब कि 7-8 बजे के बाद आप लोगों को किसी सुनसान जगह पे इसे ज़मीन में गाड़ कर चले आना है। बुध आप लोगों का इतना अच्छा हो जाएगा कि भले आपके लग्न कुंडली में बुध खराब भाव में बैठे हों, यह बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। यह उपाय आपके जीवन में काफ़ी आप लोगों को लाभ देने वाला है, तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। मिथुन राशि की बात की जाए तो जनवरी 2026 का यह महीना थोड़ा-सा खट्टा-मीठा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात करें, केंद्र के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी जो बृहस्पति आपके लगन में विराजमान है। यह तो बहुत अच्छी पोज़ीशन, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन मानी जाती है। जो लोग विवाह के इच्छुक थे, जो लोग विवाह तय करना चाहते थे, या जिसका विवाह फिक्स करना है, उसकी शादी की डेट फिक्स करनी है, जनवरी से लेकर जून के बीच में एक अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग विवाह कर सकते हैं या फिर विवाह तय कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैंने खट्टा मीठा क्यों कहा? क्योंकि जो जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका था, उन्हें अपनी पत्नी से बहस नहीं करना है। इस समय थोड़ा संभाल के लेकर चलना है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। वहीं पे जो लोग व्यापार से जुड़े हुए थे, बिज़नेस से जुड़े हुए थे, जो छोटा-मोटा मुनाफ़ा है, वह तो बृहस्पति देव यहाँ पे आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा डिसीज़न आपको सोच समझ के लेना है। कोई बड़ा डिसीज़न अचानक से नहीं लेना है। बड़ों से पूछ लें, रिश्तेदारों से पूछ लें, किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लें, लेकिन अकेले कोई बड़ा डिसीज़न, व्यापार में कोई रिस्क इस समय न लें तो ही अच्छा है। क्योंकि आपके लगन के स्वामी बुध, जो खुद व्यापार के कारक हैं, वह अष्टम में जा रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने हाथों से अपने पैरों पे कोई नुकसान कर दें। जो एक मुहावरा है ना, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वह प्रॉब्लम यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका उपाय मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ ही आप लोगों को जो ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, थोड़ा-सा 1 डेढ़ महीने के लिए दूरी बना लें। क्यों? क्योंकि मंगल और सूर्य का गोचर 15-16 जनवरी के बाद आपके अष्टम भाव में होगा।
तो रिश्तेदारों से या ससुराल पक्ष से थोड़ा-सा मनमुटाव, थोड़ा-सा बहस-झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को कोशिश करना है थोड़ी-सी दूरी बना के रखें। इसके साथ ही जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, 10-12 जनवरी के बाद 1 महीने तक कम से कम आप लोगों को ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आपका जो अच्छा खासा पैसा था वह भी नुकसान के घर में लेके जा सकते हैं। तो इक्विटी में आप ट्रेडिंग करिए, एसआईपी में ट्रेडिंग करिए, लेकिन ऑप्शन में 1 महीने के लिए ज़रा रुक जाइए। उसके बाद आप लोगों का समय वापस नॉर्मल हो जाएगा। भाग्य के घर में जब बुध चले जाएँगे, तब आप लोग ट्रेडिंग करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पे आप लोगों को हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाना है। एक दुर्वा का हार अगर उन्हें चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को गौ माता का दर्शन करना, हरा चारा खिलाना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। साथ में अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी आपके जीवन में काफ़ी सौभाग्य से आपको भर देगा। जो आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे सफ़ेद मिठाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि की बात की जाए तो जनवरी 2026 के महीने में एक अच्छी पोजीशन आपके लिए दिखाई दे रही है। कैसे? जो लोग नौकरी से जुड़े हुए थे, नौकरी को बदलना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, नौकरी स्थान पे पड़ रही है। एक अच्छा समय है 15-16 जनवरी के बाद जब सूर्य का गोचर होगा आपके सप्तम भाव में, तो एक अच्छी नौकरी आप लोगों को मिल सकती है। तो कोशिश करते रहिए, इस महीने आप लोगों को एक गुड न्यूज़ नौकरी साइड से, जॉब के साइड से ज़रूर मिल सकती है। साथ में जो लोग व्यापार कर रहे थे उन्हें एक बड़ा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जो 10वें भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके सप्तम भाव में उच्च के होने वाले हैं। तो जो लोग ऑटोमोबाइल के काम से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए थे, या फिर जो लोग होटल लाइन के काम से जुड़े हुए थे, किचन के काम से जुड़े हुए थे, आपके जीवन में काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जो आपके बुध देव हैं, इनका गोचर होने वाला है आपके सप्तम भाव में, तो फिर से यह व्यापार के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, होने वाली है। तो आप लोगों को बस कोशिश ये करना है कि अपने वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, कह सकते हैं स्पाउस के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन बना के लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ईगो बढ़ सकता है, आपका अहंकार बढ़ सकता है। अचानक आपकी वाणी में थोड़ा-सा तेज़ी आ सकती है, आपकी वाणी बढ़ सकती है। किसी से बात करते समय अपनी वाणी पे ज़रूर संयम बना के रखें, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पे आएँगे तो देखेंगे आपके लगन को, जब मंगल यहाँ पे आएँगे तो देखेंगे आपके लगन को, तो थोड़ा-सा आप अपने ईगो पे कंट्रोल करके रखें, थोड़ा-सा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखें। बीपी ज़रूर आप लोग अपना चेक करवाते रहें, रूटीन चेकअप कराते रहें। यह आप लोगों के लिए एक अच्छा उपाय का काम करेगा। साथ में हर शनिवार को बजरंग बली का दर्शन करना या फिर बजरंग बाण पढ़ना अपने घर में या फिर अपने कार्यालय में आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। सिंह राशि की बात की जाए तो लाभ स्थान पे आपके गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति का यहाँ बैठना बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। बस एक चीज़ है कि इस समय आपकी कोई इच्छा नहीं करेगी कि मेरी इच्छा ये कर रही, मेरे को ये डिमांड डिमांड जिसे कहते हैं वह काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा कम परिश्रम करके भी लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई अच्छी न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि गुरु और शनि की जो साथ में दृष्टि है वह पड़ रही है बच्चों के स्थान पे। तो उसके साथ ही जो लोग नौकरी को बदलने के इच्छुक थे, जॉब में परिवर्तन चाहते थे, वह 17 जनवरी के बाद कोशिश कर सकते हैं। एक अच्छा योग बन रहा है आपका नौकरी परिवर्तन होने का। विदेशी कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें एक अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है, वह भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन के सेक्टर से काम कर रहे थे, मास मीडिया के सेक्टर से काम कर रहे थे, उनके जीवन में भी एक अच्छी नौकरी मिलने का या नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लगन के स्वामी आपके छठे भाव में जाने वाले हैं 15 मकर संक्रांति के बाद, 15 जनवरी के बाद। तो आप लोगों को कोशिश करना है किसी विवाद में न पड़े, नहीं तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर आप लोगों को काटना पड़ सकता है। वैसे आपके शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके सामने टिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा किसी के साथ मनमुटाव ना करें। इसके साथ ही आपके जो घर का नॉर्थ डायरेक्शन है, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक वास्तु दोष होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 10-12 जनवरी के बाद वहाँ पे ऐसा ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपने कोई लोहे का जंग रखा हुआ, लगा हुआ सामान रख दिया, शूज़ रैक वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर कोई लकड़ी का कोई कबर्ड वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो कम से कम थोड़ा 1 डेढ़ महीने के लिए रुक जाइएगा, नहीं तो यही वास्तु दोष जो आपकी अच्छी चीज़ों को कट करके परेशान कर सकता है। इसके साथ ही अगर उपाय की बात करें, तो इस महीने में उपाय के तौर पे आप लोगों को
हर रविवार को सूर्य को अर्घ देना बहुत लाभकारी रहेगा। साथ में ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करना 108 बार प्रतिदिन आपके जीवन में आपको एक अच्छी नौकरी भी दिलाएगा, आपकी पढ़ाई में आपको उन्नति भी दिलाएगा और आपके जीवन में आपको लाभ भी देगा। कन्या राशि की बात की जाए तो जनवरी 2026 के महीने में गुरु आपके दशम भाव में स्थित है और उनकी जो पांचवी दृष्टि है ये आपके धन के भाव पे पड़ रही है। तो आपके प्रोफेशन में यह आपके धन को बढ़ाकर दिखाने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने संघर्ष को जारी रखना है, आपको अपनी मेहनत को जारी रखना है। आपका प्रमोशन इस महीने में, अगर आप प्रमोशन के इच्छुक है तो प्रमोशन हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए थे उन्हें एक अच्छी डील मिल सकती है। जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उनके लिए भी एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होने वाला है। तो जो विद्यार्थी हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर वह डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं टाइम पे, तो यह मंगल काफी अच्छा हो जाएगा और यही मंगल आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे, आपके लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं पर ये अगर आपने रूटीन फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो आपके शनि भी गड़बड़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं और मंगल भी गड़बड़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको अपने पेट का पूरा ध्यान रखना है, नियमित रूप से खाना है। यहाँ पे पाचन शक्ति में थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, अपने वाणी पे संयम बना के रखें, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में स्थित है। उपाय के तौर पे आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनिवार को अगर आप लोग हनुमान जी के सामने एक दीपक जला सकते हैं या फिर बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, तो यह उपाय भी आप लोगों के जीवन में काफी आप लोगों को लाभ देकर जाएगा। तुला राशि की बात की जाए तो जनवरी 2026 के महीने में आपके लगन के स्वामी जो शुक्र हैं वह आपके तीसरे भाव में स्थित है। तो थोड़ा परिश्रम यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यही 16-17 जनवरी के आसपास से आप लोगों का परिश्रम थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा और उसका फल आप लोगों को उचित फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु आपके भाग्य स्थान पे स्थित है। यह एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है जब गुरु भाग्य के स्थान पे बैठते हैं। धार्मिक स्थलों पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यह एक बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी आप लोगों को लाभ देकर जाने के लिए। शनि आपके नौकरी के स्थान पे बैठे हैं, तो आप लोगों को अपने कलीग के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाकर लेकर चलना है। बहुत ज्यादा मन मुटाव, वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो यही शनि आपके थोड़ा सा खराब रिजल्ट देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। जो आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन है वहां से शू रैक हटा दीजिएगा, लोहे का जंग लगा हुआ सामान हटा दीजिएगा। कोशिश करिएगा इस समय वहां पे कोई तुलसी जी का पौधा वहां पे लेकर जाकर रख देंगे तो यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में जो है वह बुध का और मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल वहां पे आके उच्च के हो जाएंगे। तो कोई जो प्लॉट है, जो कच्ची जमीन जिसे कहते हैं, रॉ लैंड जिसे कहते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके गोचर करने वाले हैं 15-16 जनवरी के बाद। तो आप लोगों को एक अच्छी डील मिल सकती है, एक अच्छा प्लॉट आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, तो ये 15-16 जनवरी के बाद ही बेचें, उसके बाद एक अच्छी डील आप लोगों के साथ फाइनल हो सकती है। उपाय के तौर की बात की जाए तो आप लोगों को तुला राशि के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा या फिर माता लक्ष्मी का दर्शन उनके मंदिर में जाके करना बहुत लाभ देगा। साथ में शुक्रवार को कोशिश करिएगा लक्ष्मी जी को एक सफेद पुष्प चढ़ाकर आए, या फिर लक्ष्मी श्री सूक्त का जो पाठ रहता है वह ऑनलाइन लगाकर सुन ले, या फिर अगर आप पढ़ सकते हैं तब तो यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आपके लगन के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित हैं। इस समय कोई परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आ सकती है। मंगल जब दूसरे भाव में रहते हैं तो कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर में संपन्न हो सकता है, या फिर धार्मिक स्थल पे आप यात्रा करने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा भी लाभ देके जा सकता है। साथ में शुक्र यहाँ पे विराजमान है। शुक्र जो कि एक लग्जरी के कारक हैं। जब ये मंगल के साथ बैठते हैं तो महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी पोजीशन है। इस समय जितनी आप मेहनत कर सकते हैं करिए, यह आपको एक अच्छा लाभ देके जा सकती है पोजीशन। साथ में गुरु की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो यह भी कहीं ना कहीं धन के आगमन का कारक है। बस करना ही है आप लोगों को इस समय
थोड़ा-सा दुनियादारी से हटकर चलना है। बहुत सारे लोगों के बातों में इंटरफेयर नहीं करना है, रिलेटिव्स की बातों में इंटरफेयर नहीं करना है, बस अपना काम करते रहना है। तो यह एक अच्छी पोज़ीशन गुरु यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। सोना अगर आप लोग धारण कर सकते हैं, आपका बजट है तब तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को गोल्ड ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हल्दी की गाँठ का छोटा-सा टुकड़ा होता है, उसे अपने पॉकेट में रख के चलिए। यह भी आप लोगों को उतना ही असर करेगा जितना आप लोग गोल्ड पहनते हैं। केले की जड़ में जल देना भी गुरुवार को आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में महीने के मध्य के बाद जब बुध और शुक्र का गोचर होगा आपके परिश्रम के घर में, तो यहाँ पे थोड़ा-सा परिश्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पे जो लोग ऑनलाइन के काम से जुड़े हुए हैं, मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी पोज़ीशन है। इस समय आप लोग अपने जॉब में, अपने काम में कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपका प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले जातकों को हर मंगलवार को गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को जरूर लगाना चाहिए और कम से कम एक बार तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। धनु राशि की बात करें तो जनवरी 2026 के महीने में आप लोगों का थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा-सा अपसेट चल रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इन सब चीज़ों में आप पड़े हुए हैं क्योंकि आपके लगन में 4 ग्रहों का गोचर है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। जब 2 से अधिक ग्रह एक भाव में आ जाते हैं, तब उस भाव में यह तकलीफ देने लगते हैं। तो ये आपकी सोच में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा उपाय कि आप लोगों को किसी तरीके से एक्सरसाइज से जुड़ जाना है। भले आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई योगा कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप करिए। अपना डिसिप्लिन बनाइए। मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है तो उसी टाइम करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जातक भी डिसिप्लिन को फॉलो करें। आपके लगन में सूर्य है तो आपको डिसिप्लिन जरूर फॉलो करना चाहिए। महीने के मध्य के बाद जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लाभ के स्वामी, आपके नौकरी के स्वामी आपके धन के भाव में जाने वाले हैं। यह एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। जब शुक्र धन स्थान पे जाते हैं तो आपके घर में लग्जरी जो आइटम्स है वो आ सकते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स आप खरीद के ला सकते हैं, आपका धन बढ़ सकता है। आपके नौकरी के साइड से आपके घर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, महीने के मध्य के बाद ही कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके व्यापार में थोड़ी सी तरक्की वापस या फिर थोड़ी सी सुबह होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज प्रॉफिट होगा कि कल होगा। उसके साथ ही उपाय की बात की जाए तो उपाय के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी एक्सरसाइज से जुड़ जाइए। साथ में आप लोग सूर्य नारायण को अगर जल दे सकते हैं हर रविवार को तो यह बहुत अच्छा होगा। इसके साथ विष्णु भगवान का दर्शन करना या फिर हलवे का भोग लगाना उन्हें काफी असरदार होगा। इस महीने आप लोगों को काफी लाभ देकर जाएगा। मकर राशि की बात करें तो जनवरी 2026 के महीने में गुरु आपके नौकरी के स्थान पे विराजमान है, तो यहाँ पे एक अच्छी नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे थे, एक अच्छी नौकरी टकरा सकती है, आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। एक प्रमोशन भी आप लोगों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो नौकरी स्थान के स्वामी थे वो गुरु के ठीक सामने बैठे हैं 12वें भाव में। तो वापस से मैं यही कहूंगा कि जो विदेशी कंपनियों में काम करना चाहते थे उनके लिए एक अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। लगन के स्वामी आपके तीसरे भाव में स्थित है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं कह सकते, लेकिन शनि देव हैं और वो परिश्रम के घर में बैठे हैं, तो थोड़ा सा परिश्रम यहाँ पे आपके कम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो आपके संतान है, जो आपके बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वह एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करें, नहीं तो इस समय वह थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। ये क्योंकि शनि देव थोड़ा सा डिले के कारक हैं, तो वो हो सकता है कि मन में आए कि पढ़ाई आज करनी कल करनी। इसके लिए अपने बच्चों को डिसिप्लिन जरूर सिखाइएगा। साथ में भाग्य का सहारा थोड़ा सा इस समय आप लोगों को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो इसका उपाय मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। शुक्र आपके लगन में आने वाले हैं, तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में जल्द ही कोई अच्छा सा नया सामान खरीद कर ला कर रख सकते हैं, या फिर कोई आपको हो सकता है गिफ्ट कर दे। वैसे भी जनवरी चल रहा है, नया साल चल रहा है, तो कोई आपको गिफ्ट कर दे जिसे आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लाकर रखेंगे, ये संभावना दिख रही है। तो उपाय के तौर पे आप लोगों को अपने भाई बहनों के साथ सबसे पहले अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। कोशिश करिए अपने भाई बहनों को, सिबलिंग को अगर कुछ शूज गिफ्ट कर सकते हैं तो इससे उनका तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह उपाय आप लोगों को काफी इस महीने लाभ देगा, करना मत भूलिएगा। कुंभ राशि की बात की जाए तो राहु आपके लगन में स्थित है। जब राहु लगन में स्थित होते हैं तो एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले
कुछ कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी की राय ले लेनी चाहिए, तभी उसे शुरू करना चाहिए। खास करके अपने पिता की राय ज़रूर लेनी चाहिए। गुरु आपके पंचम भाव में स्थित है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी आप लोगों को इस समय मिल सकती है। उसके साथ ही गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं। महीने के मध्य के बाद आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको एक अगर नई नौकरी की तलाश थी, तो महीने के मध्य के बाद मकर संक्रांति के बाद ही कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि एक नई नौकरी आप लोगों को मिल सकती है, या फिर विदेशी कंपनी में अगर आप लोग ट्राई कर रहे थे कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। भाग्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 15-16 जनवरी के बाद। उपाय के तौर पे इस महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को कोशिश करना चाहिए कि जो कच्चा कोयला होता है, कच्चे कोयले को कम से कम 8 किलो आप लोग ले लीजिए, और उसे बहते हुए जल में अगर आप लोग बहा देंगे, विसर्जन कर देंगे, तो यह आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। राहु ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, फिर गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है वह काम करने लगेगी और आपको सफलता देने में देरी नहीं करेगी। मीन राशि की बात की जाए, तो आपके लगन में शनि बैठे हुए हैं, आपकी साढ़े साथी भी चल रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। गंदगी से आप लोगों को दूर रहना है, अपने आप को क्लीन रखना है, अपने दांतों का ख्याल रखना है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा इस समय एसिडिटी की समस्या आप लोगों को दिखाई दे सकती है। लेकिन जितना आप लोग समझ लीजिए कि रिलीजियस प्लेस पे विजिट करेंगे, उतना गुरु आपके स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। कोशिश करिएगा कि अपने प्रोफेशन पे किसी के साथ मन मुटाव ना करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, विदेशी कंपनी में खास करके काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार बना के रखें। महीने के मध्य के बाद आपका लाभ अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर प्रमोशन के इच्छुक हैं तो प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आप गुरु की जो पंचम दृष्टि है, पांचवी दृष्टि है, वो जा रही है अष्टम भाव पे। तो जो पैतृक संपत्ति के इच्छुक थे, महीने के मध्य के बाद आप लोगों के चांसेस है कि पैतृक संपत्ति आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो यह मीन राशि वालों के लिए अगर बात की जाए उपाय की, तो उपाय के तौर पे आप लोगों को विष्णु और लक्ष्मी माता का दर्शन करना मंदिर में जाकर बहुत शुभ होगा। बस कोशिश करिएगा कि मंदिर के 100 मीटर पहले से आप लोग नंगे पैर चल के जाएं। इससे शनि देव भी खुश रहेंगे और आप लोगों का केतु भी अच्छा रहेगा, और विष्णु भगवान का पूरा आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मिल जाएगा। तो ये थी बात 12 राशि की। मेष राशि से लेके मीन राशि का समय जनवरी 2026 में कैसा बीतेगा। वैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप लोग नीचे दिए गए ऑप्शन पे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिख रहा है इस पे आप लोग मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। चलता हूं, मिलूंगा नए वीडियो के साथ। हरिओम।